हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज के इस सफ़र में हम आपको दिखाने वाले हैं तेज़ी से विकसित होते हुए टाउनशिप्स जो हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर। NH24 जो है यहाँ पर जो काफ़ी सारी शानदार टाउनशिप्स बन रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, वो हम दिखाने वाले हैं। सन सिटी, वेव सिटी और साथ में यहाँ पर आदित्य वर्ल्ड सिटी जैसी नई टाउनशिप्स जो है उनकी ग्राउंड रियलिटीज है वो आपको दिखाएंगे और अपनी जर्नी जो है उसमें ये सारा जो एरिया है कैसा डेवलप हुआ है और कैसे इस तरफ का भी हिस्सा एक जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो भी आपको आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से हम दिखाने वाले हैं। तो अभी हम खड़े हैं NH24 पर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और ये जो पॉइंट है ये गाजियाबाद का पॉइंट है जहाँ पर IMS गाजियाबाद जो है उसका जो कैंपस है वो आपको मिलता है। राइट में ये देख रहे हैं आप, तो IMS गाजियाबाद जो है वो यहाँ पर है। बहुत ही प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट है वो है। अपने मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए और इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस ये जो कॉलेज है वो है और इसकी लोकेशन भी आप देखें तो बहुत ही शानदार बिल्कुल NH24 पर आ जाती है। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे आपको जो नज़र आएंगे इंस्टीट्यूशंस, जैसे सामने गुरुकुल द स्कूल है, उसके आगे भी जो रॉयल कॉलेज है वो आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट एक तरीके से ये जो पूरा रास्ता है यहाँ पर एजुकेशनल जो कॉरिडोर है वो बन चुका है आज के टाइम में। आगे भी आपको काफ़ी सारे जो कॉलेजेस हैं वो दिखेंगे। आज हम जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर NH24 के साथ में ही देखने वाले हैं, गाजियाबाद के हिस्से में ही देखने वाले हैं। और यहाँ पर अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आधुनिक कॉलेजेस, बड़ी बड़ी टाउनशिप्स और नया उभरता हुआ जो NCR है वो नज़र आएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है जैसे आपको पता है दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है, 14 लेन का ये जो एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है और धीरे धीरे इसके आसपास में अब बहुत ही ज़्यादा मेजर जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। लेफ्ट में यहाँ पर ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और साथ में यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है। काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड इसको माना जाता है, इंजीनियरिंग के लिए भी माना जाता है, मैनेजमेंट के लिए भी माना जाता है और काफ़ी हरा भरा इनका जो कॉम्प्लेक्स है वो है। अब हम यहाँ से जो NH24 है इससे लेफ्ट की तरफ में जो टाउनशिप्स आने वाली हैं उनके अंदर जाने वाले हैं और अंदर की तरफ देखने वाले हैं कि टाउनशिप्स का क्या यहाँ पर स्टेटस है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आपको ऑरेंज में ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है ये सन सिटी का जो प्रोजेक्ट था वो है, उसका जो गेट है वो है। और यहीं पे आप देखें एक और कॉलेज सरस्वती कॉलेज है। यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये अभी स्टॉल्ड एक तरीके से कह लें वो है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन थी वो एक्वायर्ड नहीं हो पाई और उस वजह से, हालांकि यहाँ पे बोर्ड वगैरह तो सब कुछ लगा है लेकिन यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ भी जो डेवलपमेंट है वो आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ऑल दो इसको 4312 एकड़ में ये पूरा टाउनशिप यहाँ पे डेवलप होना था, लेकिन जो लैंड है वो एक्वायर्ड ना होने की वजह से यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अभी यहाँ पर काम नहीं हुआ। हल्की सी ये सड़क बनी है, आगे जाके ये सड़क यहाँ पर क्लोज्ड है, तो अभी यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट में तो अभी कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ से दूसरा जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है वेव सिटी का, उसमें जाएंगे और वहाँ पर आपको एक्चुअल में जो डेवलपमेंट हुई है एज ए सिटी वो दिखाएंगे। जो सन सिटी का गेट था उससे हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो वेव सिटी का आपको बहुत ही शानदार जो गेट है वो दिखेगा। सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से दिखेंगी और गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। इसका मतलब है कि लोग भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में रह रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुल एक तरीके से कहें ये जो प्रोजेक्ट है वो है। यहाँ का भी अंदर आप जाएंगे तो बहुत ही शानदार आपको अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, जो डिवाइडर्स हैं और रोड्स हैं, सब कुछ नज़र आने वाला है यहाँ पर। सो यहाँ से आप वेव सिटी जो है इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी जो सड़कें हैं वो हैं। यहाँ पर जो डिवाइडर्स हैं कितने ज़्यादा ग्रीन है, यहाँ पर सर्कल्स में ये जो जगह बनाई गई है और साइकिलिंग ट्रैक, स्ट्रीट लाइट्स, सिस्टमेटिक प्लानिंग साफ नज़र आती है यहाँ पर। इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हाई राइज अपार्टमेंट्स, प्लान्ड डेवलपमेंट, विला और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हर तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनाए
जा रहे हैं और काफ़ी बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है वो है, लगभग 4200 एकड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर फैला हुआ है। अगर दिल्ली से बात करें, कनॉट प्लेस से बात करें जो कि सेंटर ऑफ दिल्ली है, वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी जो है इस लोकेशन की आती है और नोएडा जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्टेशन है वहाँ से ये जो जगह 15 किलोमीटर पर है। ये यहाँ का एक तरीके से कहें अब मेन जो गोल चक्कर है वो है। यहाँ पर जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो आपको दिखेगी, एक तो यहाँ पर बन रही है, दूसरी आप देखें तो शॉपिंग सेंटर प्लस मॉल जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार है। तो एक सेल्फ सस्टेनेबल जो मॉडर्न टाउनशिप है, स्मार्ट सिटी है, वो यहाँ पर बन रही है और इस तरीके की टाउनशिप्स ही आजकल जो डेवलप हो रही हैं वो हो रही हैं। और इस तरफ क्योंकि काफ़ी सारा हिस्सा था तो यहाँ पर उस तरीके के बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं जहाँ पर अपनी रोड्स हैं, अपना ड्रेनेज सिस्टम है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं वो हैं, तो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नए सिरे से यहाँ पर बनाया गया है और वो जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो वो नज़र आ रहा है। और अभी हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सड़कें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर शानदार बनाई गई हैं, सर्विस लेन्स भी रखी गई हैं। उसके पीछे जाकर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। तो किसी भी तर्ज पर ये जो जगह है यहाँ पर तो बिल्कुल भी कम नहीं लग रही है। जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए एक स्मार्ट सिटी की वो आपको बिल्कुल महसूस होती है जब यहाँ पर आप पर्टिकुलरली ड्राइव करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी और साफ सफाई का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। 24/7 यहाँ पर सर्वेलेंस है, साथ में गेटेड ये जो कम्युनिटी है वो है, तो एंट्री और एग्जिट बिना सिक्योरिटी के यहाँ पर नहीं हो सकता है। साथ में जैसे हम कह रहे हैं सफाई देखें आप तो बहुत ही साफ़ सुथरी यहाँ पर सड़कें हैं। साथ में जो फुटपाथ के आसपास में जो झाड़ियाँ हैं उनको भी उस लेवल पर काटा गया है जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आए। पेड़ भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर जो लगाए गए हैं वो है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर जब आप जा रहे हैं, अभी तक हम लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बन भी चुके हैं। तो अभी हम आपको धीरे धीरे आगे जाएंगे तो दिखाएंगे भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्लॉटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं आप साइन बोर्ड वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं और रेड लाइट वगैरह भी यहाँ पर अपनी लगी हुई हैं, तो वो सब यहाँ पर आपको नज़र आएगा। हम यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से आपको थोड़ा जो प्लॉटेड यहाँ के एरियाज़ हैं उनको दिखा देते हैं जहाँ पर प्लॉट्स में लोग जो है अपने घर बना के रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस वेव सिटी में लगभग 50% जो एरिया है वो डेवलप हो चुका है और बाकी का जो 50% है उसका डेवलपमेंट यहाँ पर जारी है। तो इसीलिए आपको कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। इस तरीके के आप देखें तो यहाँ पर जो घर है वो भी बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ जगहों पर आपको नज़र आएंगे और काफ़ी जगहों पर आपको जो इस तरीके के फ्लैट्स हैं वो भी नज़र आएंगे। तो वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई सिटी जो है वो डेवलप हो रही है और इस तरीके से डेवलप हो रही है कि आपको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलेंगी। ये पूजा का जो आप कहें मंदिर है वो है यहाँ का। यहाँ पर 5000 से ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो फैमिलीज़ को हैंड ओवर कर दिए गए हैं। उनमें से काफ़ी सारे जो प्लॉट्स हैं उस पर आप देखें तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं और सड़कें, ग्रीनरी आपको हर तरफ काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर दिखेंगी और सड़कें तो हर जगह पर आपको बहुत ही ज़्यादा चौड़ी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं कि प्लॉटेड भी है, लो राइज भी है और हाई राइज भी है। यहाँ से आगे की तरफ हम जाएंगे तो हाई राइज जो हमें सोसाइटीज़ हैं वो नज़र आएंगी। सिक्योरिटी आप देखें हर जगह पर यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। काफ़ी बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट में यहाँ पर सिटी वॉक जो है शॉपिंग सेंटर कल्याण ग्रुप का वो बन रहा है। लेफ्ट में यहाँ पर जो गौर ग्रुप है उसका प्रोजेक्ट बन रहा है। गौर के यहाँ पर 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से एक ईडन है और दूसरा यहाँ पर जो NYC प्रोजेक्ट है वो बन रहा है। यहाँ पर ये जो गौर का प्रोजेक्ट है अगर इसकी बात करें कि यहाँ पे क्या प्राइसिंग चल रही है तो लगभग 2.5 करोड़ से आप मान के चलें जो 4 BHK फ्लैट है वो यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भी धीरे धीरे जो प्राइजेस हैं एक तरीके से कहीं, क्योंकि ये जो है ये अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है तो प्राइजेस काफ़ी हाई हैं, वरना आपको जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो भी यहाँ पर मिल जाती है। जैसे सामने आपको प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है ड्रीम होम्स का। यहाँ पर अगर आप फ्लैट्स की बात करें तो 1 BHK आपको लगभग 25 से 30 लाख के आसपास में और 2 BHK 60-65 लाख में मिलेगा और उसी हिसाब से 3 BHK डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कौन सा साइड का फ्लैट है वो सब भी डिपेंड करता है।
तो इस तरीके का आज की डेट में यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है और ये जो पूरा हिस्सा है बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। जैसे भी अभी तक जितना भी हिस्सा हम लगभग 4 से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ आ चुके हैं और हर तरफ में कोई ना कोई जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है या ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरफ तो आप देखें दोनों तरफ आपको जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर रहते हुए नजर आएंगे। साफ़ सुथरी, क्लीन, नीट, पीसफुल, शांति से भरी जो ये जगह है वो है। हरियाली आपको चारों तरफ यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरीके का पूरा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ यहाँ पर ये जो जगह नज़र आ रही है, ओपन स्पेसेस हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी आप देखें बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगाई गई हैं और हर तरफ यहाँ पर आपको जो सड़कें काफ़ी चौड़ी मिलती है और डेवलपमेंट हर तरफ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर वेव सिटी के अंदर एस्कॉन टेम्पल जो है वो भी बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की भी आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तो टेम्पल बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरीके का ये अंदर का पूरा जो हिस्सा है वो एक बहुत मॉडर्न जो टाउनशिप है उसी का आपको पूरा ये जो हिस्सा है वो नज़र आ रहा है। और अभी जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है 50% और होनी है। तो जब यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो और ज़्यादा ये जो जगह खूबसूरत नज़र आएगी। जितनी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि नई है, हर एक चीज़ नए सिरे से बन रही है। तो जो नया आधुनिक मॉडर्न जो सिटी का जो एक फील है वो आता है। लेफ्ट में यहाँ पर जो ईडन है वो है वेव सिटी का। यहाँ पर जो फ्लैट्स की कीमत है वो थोड़ी कम है। यहाँ पर आपको 1,35,000 से जो फ्लैट्स की कीमत है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बहुत बड़े साइज के बनते चले जा रहे हैं। और सड़कें तो आप देख सकते हैं ये यहाँ की जो एक तरीके से मेन रोड है और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है। फुटपाथ है, वॉकिंग का यहाँ पे ट्रैक है, ग्रीनरी है और थोड़ी बहुत क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है तो आपको यहाँ पर मिट्टी वगैरह दिखेगी लेकिन उसको भी साफ़ सफाई से कंट्रोल में यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके के जो अंदर ही जो स्कूल्स हैं वो भी मिल जाएंगे आपको और काफ़ी बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं वो हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर जो गोल्फ कोर्स है वो भी है स्पोर्ट्स के लिए। तो ऐसी सुविधाएं भी आपको अंदर ही इस कॉम्प्लेक्स में मिल जाएंगी। नाउ यहाँ से आगे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं वो आदित्य वर्ल्ड सिटी है। यहाँ पर जो आगे से गाड़ी जहाँ से मुड़ रही है यहाँ से वेव सिटी से एक तरीके से गए आप एग्जिट करते हैं और सामने ये जो मंदिर भी आपको नज़र आ रहा है वो भी आदित्य वर्ल्ड सिटी का पार्ट है। तो यहाँ पर 3 जो टाउनशिप्स थी वो थी सन सिटी जो कि अब बनकर तैयार नहीं हो पाई, वेव सिटी और आदित्य जो वर्ल्ड सिटी है वो है। तो अब हम आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर ये जितनी भी टाउनशिप्स हैं ये सारी उभरती हुई टाउनशिप्स हैं। यहाँ पर अभी काम जो है वो लगातार चलता चला जा रहा है और विकास और विकसित जो है ये होती चली जा रही है। लगभग 50% ही यहाँ पर अभी डेवलपमेंट हुआ है। लोग काफ़ी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर रह रहे हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग रहेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगातार चल रही है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी जो कंस्ट्रक्शन है वो रुकी है और सड़कें जो है वो बनकर पूरी तरीके से तैयार है। कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो उस वजह से धूल मिट्टी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर लग सकती है, लेकिन अगर आप सड़कें देखेंगे
तो डिज़ाइन को अगर आप समझेंगे तो अर्बन प्लानिंग जो है वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन की गई है। तो यहाँ से अब हम लेफ़्ट की तरफ जाकर जो आदित्य वर्ल्ड सिटी है इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे इस जगह को भी देखें आप तो काफ़ी सारे सेक्टर्स में इस जगह को डिवाइड किया गया है। रोड साइड्स को यहाँ पर भी आप देखें तो काफ़ी सुंदर तरीके से स्टैचूज से यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं और ग्रीनरी भी रखी गई है, काफ़ी हिस्सों पे रखी गई है। काफ़ी हिस्से जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रखी है वहाँ पर इस तरीके का कुछ आपको रोड की साइड में यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट है वेव सिटी की तरह ही किया गया है। यहाँ पर भी आपको हाई राइज जो अपार्टमेंट्स हैं वो भी मिलेंगे, साथ में जो विलाज और प्लॉट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप मिलेंगे आपको। यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको प्राइजेस थोड़ा वेव सिटी है वहाँ से कम मिलेंगे। यहाँ पर ये जो है आदित्य वर्ल्ड सिटी, अगर आप वेव सिटी से कंपेयर करेंगे तो वेव सिटी जो है लगभग जैसे हमने बताया 4200 एकड़ में बनाई गई है और ये जो है आदित्य सिटी ये लगभग 185 एकड़ में है। तो ये काफ़ी छोटा प्रोजेक्ट है इन कंपैरिजन टू वेव सिटी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन इसकी भी वही लोकेशन है और उसी तरीके से इसको भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं और लेफ्ट यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो NH24 से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो पांडव नगर है गाजियाबाद का वहाँ पर जुड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट की तरफ आदित्य वर्ल्ड सिटी का जो गेट है वो है और इसी के बिल्कुल अपोजिट में अगर हम राइट की तरफ देखेंगे तो आपको वेव सिटी का गेट जो है वो भी नज़र आएगा। इस तरफ से भी नज़र आएगा ये गेट। काफ़ी तरफ से इनके जो गेट्स हैं वो है। वेव सिटी तो जैसे हम बता रहे हैं सबसे बड़ा जो टाउनशिप है यहाँ का वो है। सन सिटी जो है वो क्योंकि बन ही नहीं पाया तो उसका जो एरिया उसका कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन वो अब बनेगा क्योंकि उसकी अप्रूवल्स मिल चुकी हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो इस रोड पर जो स्ट्रीट स्टाइल जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो बनने वाले हैं, कमर्शियल स्पेसेस बनने वाले हैं और क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी जो है इस पूरी जगह की जो NH24 है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से बहुत नज़दीक है तो काफ़ी ज़्यादा आसान है यहाँ पर ट्रैवल करना और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं सारी जो सुविधाएं हैं वो तो यहाँ पर उपलब्ध हैं। बिजली, पानी, सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं बुनियादी वो आपको मिलती है और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो भी यहाँ पर बनाई जा रही है और आने वाले समय में यहाँ पर और भी जो बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आकर यहाँ पर ड्राइव करके इन टाउनशिप्स को देखकर एक चीज़ तो आप बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है उसने यहाँ पर एक नई लीज ऑफ लाइफ जो है इस पूरी लोकेलिटी को दी है और बहुत ही बेहतरीन जो यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, टाउनशिप्स हैं वो बनाई जा रही हैं। सड़कों का जो नेटवर्क है वो भी यहाँ पर अच्छा खासा आज की डेट में बनकर तैयार है और धीरे धीरे यहाँ पर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो आपको बेहतर बहुत ज़्यादा ये जो लोकेशन है और नज़र आने वाली है। यहाँ पर हम जो है NH24 पर आगे जुड़ने वाले हैं। जो सामने आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं वो जो NH24 की दूसरी तरफ जो पांडव नगर है वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं
और उस तरफ भी बहुत तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट है वो चल रही है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल वहाँ पर आपको मिलेंगे। मणिपाल जो हॉस्पिटल है वो भी उस तरफ मिलेगा। तो गाज़ियाबाद का ये जो सारा हिस्सा है, क्योंकि NH24 यहाँ पर है और इसकी वजह से यहाँ पर लैंडक्राफ्ट का सामने प्रोजेक्ट है, उसके साथ में यहाँ पर जो स्कार्डी ग्रुप है, आशियाना ग्रुप है, उन सब का भी प्रोजेक्ट है और गोल्फ लिंक जो प्रोजेक्ट है वो है। तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बनकर तैयार हो रहे हैं और बहुत अच्छी जो लग्जरियस जो सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर रह भी रहे हैं और काफ़ी सारी जो फर्दर कंस्ट्रक्शंस हैं वो चल रही हैं। तो इस तरीके से ये जो हिस्सा है हमने आज आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशनल जो हब हैं वो बन रहे हैं, रेजिडेंशियल हब बन रहे हैं और जो जगह पहले बिल्कुल पहुंचना मुश्किल हुआ करता था, आज की डेट में बहुत ही आसानी से ये जो एक्सप्रेसवे है इसके थ्रू आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अब तो ये सेल्फ सस्टेनेबल पूरी जो लोकेशंस है वो बन चुकी हैं, तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं अब यहीं पर आपको मिल जाती हैं। तो आपको कहीं दूर दिल्ली की तरफ जाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।